बाह तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता है ये मनोज किस्मत मेरी। देखिए, बाबा की कृपा हो जाए ये सबसे बड़ी बात है। आज के टाइम में, कलयुग में, हम सबके पास कष्टों का अंबार आता है, कष्ट बहुत आते हैं। अच्छा, ये कलयुग है। कलयुग में तत्काल प्रभाव से फल मिलता है। जाने अनजाने में भी किया हुआ पाप दोनों तरह एक ही है। ऐसा नहीं कि अनजान में किया हुआ पाप माफ हो जाएगा, अनजान में किया हुआ पाप भी दंड मिलता है उसका। क्यों? क्योंकि पाप तो हुआ ही है। अब उन सबसे दूर रहना है। पाप भी हो रहे हैं, पाप तो हो ही जाते हैं। देखो, ये अर्थ का युग है। अर्थ युग में अगर हम भगवान को साथ रखेंगे, मेरे साथ भगवान रहेंगे, सीताराम जी रहेंगे, तो एक बात तो मान लो आप कि जो 100 रुपए मिलने थे ना दंड के, 100% जो मिलना था, जब प्रभु मेरे साथ हैं तो मात्र 5 या 10% में निपट जाएंगे। जैसे आपने देखा था कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ, मांस भी फटा पैर का, एक्सरा भी कराया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा 3 हफ्ते बेड रेस्ट, फुल्ली बेड रेस्ट। लेकिन बाबा की कृपा देखो, बाबा की कृपा से 2 दिन रेस्ट किया, तीसरे दिन से चालू हो गए। 5 दिन की दवा लाए हैं, मात्र 5 दिन की दवा लाए, 2 ही दिन की दवा खाई, बाबा ने सही कर दिया। यानी कि घटना तो बड़ी होनी थी पर सूक्ष्म हो गई। आज मैं आपको बाबा के चमत्कार बताता हूं, कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे बाबा अपने भक्तों का बेड़ा पार करते हैं। तो आज की ये वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले हम सब बाबा महाराज को दंडवत प्रणाम करें। बाबा नीब करोरी महाराज ने एक सरल सा उपाय बताया है, और वह उपाय कहीं जाना भी नहीं आपको, न आपका एक भी पैसा खर्च होगा, न आज तक किसी भक्त का पैसा खर्च हुआ है। बाबा नीब करोरी महाराज ने अर्जी भेजने के लिए भक्तों से कहा, और संपूर्ण विश्व से बाबा नीब करोरी महाराज के धाम में अर्जी आती हैं। ये बाबा और श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है कि संपूर्ण विश्व में बाबा नीब करोरी महाराज ने आपके इस सेवक पगला को चुना। हर मंगलवार को अर्जी बाबा नीब करोरी महाराज के बताए हुए धाम में ही पहुंचती है। उनके चमत्कार सुनो आप। हिमाचल में रहने वाली एक बेटी डॉक्टरी की तैयारी कर रही, पढ़ाई उसकी चल रही, और बीच में ही उसने कहा कि अब हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत परेशान हो गए घर वाले, क्योंकि कई लाख रुपए, हमने तो सुना है कई लाख रुपए खर्च होते हैं, तब जाके डॉक्टरी सिखा पाते हैं बच्चों को। अब वह बच्चा मना कर दे, ऐसी स्थिति में माता पिता की क्या स्थिति होगी। माता पिता ने बच्चों के लिए जो धन कमाया, बच्चों को उस राह पर ले गए, जो बच्चों को पसंद आता है वो माता पिता करवाते हैं, और फिर बच्चा कह दे बीच में कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, तो सोचो क्या माता पिता पे बीतेगा, कैसे उस कष्ट को सहन कर पाएंगे। तो इस बेटी के माता पिता ने YouTube पर वीडियो देखा, और देखने के बाद हमको फ़ोन किया और बताया कि भैया ये कंडीशन है, और हम
परिवार सहित बहुत परेशान है, पूरा परिवार परेशान है और बेटी जिद पे अड़ी है। बहुत ज़्यादा तनाव में है इस समय मेरा पूरा परिवार। क्या करें भैया, आप हमें कोई रास्ता बताएं। बाबा नीप करोरी महाराज के बताए हुए रास्ते को हमने बताया। उन लोगों ने बाबा नीप करोरी महाराज के लिए अर्जी भेजी और यकीन करो भैया, 2 दिन में अर्जी का प्रभाव हुआ। जो बच्चा कह रहा था हम हॉस्टल छोड़ के अब घर आ जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, वही बच्चा कहने लगा कि हम पढ़ेंगे। परिवार के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने हमको बताया कि भैया बाबा ने मेरी मुराद पूरी कर दी। एक और भक्त है जिसके घर में प्रतिदिन कलेश होता था। छोटी छोटी बातों पर परिवार में लड़ाइयाँ होती थीं। बहुत परेशान था वह परिवार। किसी तरह से उनके पास भी अर्जी वाली एक वीडियो पहुंच गई। उन्होंने फ़ोन किया कि भैया ये स्थिति है मेरे घर की, बहुत तनाव में रहते हैं, क्या करें हम। तो बाबा ने जो बताया वही हमने बता दिया और हमने एक चीज़ तो कही है सारे ही भक्तों से, मैं आपसे भी कहता हूँ कि मुझे फीस चाहिए और मेरी फीस है प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के आप पढ़ें। इस कलयुग में श्री हनुमान जी के श्री चरणों का सहारा मिल जाए तो समझो कलयुग नहीं सतयुग में आप आ गए। अब इस परिवार ने भी अर्जी भेजी बाबा को। फीस के लिए हमने कह ही दिया था कि हमको फीस चाहिए। 15 दिन के बाद उस परिवार से फ़ोन आया कि भैया आपने जो बताया था वैसा ही हम कर रहे हैं और अब मेरे घर में किसी भी तरह का कोई भी कलेश नहीं होता है, अब तो घर में शांति हो गई। और कई भक्त हैं जिनके जीवन में चमत्कार होते हैं पर वह बताते नहीं हैं कि बाबा ने क्या कृपा की है। जिन भक्तों ने हमें बताया है उन भक्तों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जब आप भगवान से जुड़ गए और आपने भगवान को अपना बना लिया और आपका कष्ट भगवान ने खत्म कर दिया, उस कष्ट को आपने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा कष्ट दूर हुआ, तो भगवान भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इनमें से कुछ भक्त ऐसे हैं जिनकी मनोकामनाएं जब बाबा पूरी करा देते हैं तो वह भक्त कहते हैं कि भैया नीप करोरी धाम में सुंदरकांड का एक पाठ करवा दो या भंडारा करवा दो। कई भक्तों ने नीप करोरी धाम में सुंदरकांड के और भंडारे के आयोजन करवाए हैं। जिनकी जिनकी अर्जी बाबा नीप करोरी महाराज ने, जो उनकी मर्जी थी भक्तों की, वही मर्जी पूरी कर दी बाबा ने। उसके बाद बाबा के उन भक्तों ने नीप करोरी धाम में सुंदरकांड का पाठ और भंडारा भी करवाया। बाबा नीप करोरी महाराज इस कलयुग में हम सब के लिए अमृत हैं, क्योंकि गुरु के वचन भी अमृत हैं और गुरु का स्पर्श भी अमृत के समान है और गुरु के दर्शन भी अमृत के समान है। बाबा मिल जाते हैं तो समझो संजीवनी बूटी हमारे पास है। नीप करोरी धाम में आप देख रहे हैं ये आयोजन
बाबा महाराज के भक्तजनों ने करवाया। बहुत विशाल आयोजन था 14 फरवरी और 15 फरवरी का। आप सब इस आयोजन में शामिल हैं और आप सब बाबा नीप करोरी महाराज के धाम में अपनी अर्जी भेजें। बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे, इसमें शक और संदेह नहीं करना। बाबा अपनी कृपा करते हैं, बस एक कष्ट देंगे आपको। अपना भोजन सात्विक कर लो, भोजन सात्विक हो आपका, और हमेशा आपकी सोच गलत ना हो पाए। आप भगवान से जब जुड़ोगे तो गलत हो ही नहीं सकते हो। दिन रात ये प्रयास करो कि हम किसी के सहयोग में खड़े हो सकें, अपना तन मन धन से सहयोग कर सकें। जिस दिन ऐसी सोच आपकी हो जाएगी, परमात्मा सीधी कृपा आपके ऊपर करेंगे। किसी भी भक्त को परेशानी हो, दिक्कत हो, वह नीप करोरी बाबा के धाम में अर्जी भेज दे, उसकी सारी मनोकामना बाबा नीप करोरी महाराज पूरी कर देंगे। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।